जब भी कोई आर्टिस्ट किसी पेंटिंग को बनाता है तो वो ये कोशिश करता है कि वो अपनी आत्मा और अपनी कल्पना को पूरी तरह से उस पेंटिंग में समाहित कर सके, जिसके चलते कभी कभी इन पेंटिंग्स के जरिए हम पर एक गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है और ऐसा होने पर हम इन पेंटिंग्स को मास्टरपीस का नाम दे देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेंटिंग्स किसी की मौत की वजह भी बन सकते हैं? जी हाँ, ऐसी कई पेंटिंग्स हैं जो रहस्यमयी और अविश्वसनीय रूप से उस रूहानी दुनिया से ताल्लुक रखती हैं और ये पेंटिंग्स समय समय पर हम इंसानों को अपने श्राप और मनहूसियत से रूबरू करवाते रहती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 श्रापित पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। द हैंड रेजिस्ट हिम। खौफनाक बच्चा, डरावनी गुड़िया और रहस्यमय डरावने हाथ, इस पेंटिंग में ये सभी शामिल हैं। द हैंड रेजिस्ट हिम, जो कि इस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट बिल स्टोनहैम के बचपन की तस्वीर पर आधारित है। इसमें एक बच्चे को एक छोटी सी बच्ची जैसी दिखने वाली गुड़िया के बगल में खड़ा दिखाया गया है। उनके पीछे कांच के डिवाइडर पर कई हाथ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने से ऐसा लगता है कि मानो वो उस कांच पर दस्तक दे रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि ये हाथ असल दुनिया और सपनों की इस रूहानी दुनिया के बीच आने वाली मुश्किलों और बाधाओं को दर्शाती है। साल 1974 में इस पेंटिंग को सबसे पहले खरीदा गया था और इसे एक आर्ट गैलरी में शामिल किया गया था, लेकिन साल 1984 तक उस गैलरी के मालिक, उस पेंटिंग के खरीदार और वो सारे आर्ट क्रिटिक्स जिन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कुछ न कुछ लिखा था, उन सभी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और ये बस इस पेंटिंग के खौफनाक कहानी की शुरुआत थी। इसके कुछ ही समय बाद ईबे पर इस पेंटिंग को बेचने वाले एक परिवार ने यह दावा किया कि उनके छोटे बच्चों ने इस पेंटिंग में मौजूद लड़के और उस छोटी गुड़िया को आपस में लड़ते हुए सुना है और उन्हें अक्सर उस पेंटिंग से लड़ने और रोने की आवाजें भी आती थी। इतना ही नहीं, उस परिवार का यह भी कहना था कि उनकी छोटी बेटी ने इस पेंटिंग में मौजूद बच्चे को इस पेंटिंग से गायब होकर असल दुनिया में जिंदा होते हुए देखा है। बहुत से लोग जिन्होंने ईबे पर इस पेंटिंग को देखा था, उन सभी का यही कहना था कि इस पेंटिंग को देखने के बाद से ही वे सभी बीमार पड़ गए थे। इसके बाद ये पेंटिंग जितने भी लोगों के पास गई, उन सभी की या तो रहस्यमय तरीके से मौत हो गई या फिर उन्हें किसी दर्दनाक हादसे का सामना करना पड़ा। अंत में ये पेंटिंग एक गैलरी के मालिक केम स्मिथ को $1025 में बेच दी गई और आज के समय ये पेंटिंग उसी गैलरी के स्टोर रूम में पड़ी हुई है। द पोर्ट्रेट ऑफ बर्नार्डो डी गैल्वेज। अगर हम श्रापित पेंटिंग्स की बात करें और डी गैल्वेज की इस पेंटिंग को भूल जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ये पेंटिंग स्पेनिश मिलिट्री लीडर बर्नार्डो डी गैल्वेज की है, जिनकी 30 नवंबर 1786 के दिन रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इस पेंटिंग को इस कदर बनाया गया है कि इसे पहले नज़र में देखते ही आप इससे अपनी नज़रें नहीं हटा पाओगे, पर इसे देखने के बाद से ही आप ना चाहते हुए भी खुद को इस पेंटिंग से दूर करना चाहोगे। ये पेंटिंग टेक्सास में मौजूद गैल्वेज होटल में लगी हुई है। इस होटल का नाम भी बर्नार्डो डी गैल्वेज के नाम पर रखा गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस पेंटिंग के यहाँ आने के पहले से ही ये होटल अपने आप में ही एक भूतिया होटल के नाम से बदनाम है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस होटल में बहुत सी आत्माओं का वास है जो पिछले कई सालों से इस होटल पर अपना राज कर रहे हैं और बहुत से डरावनी घटनाओं और कहानियों ने इस होटल में अपनी जगह ले रखी है। बर्नार्डो डी गैल्वेज की ये तस्वीर इस होटल के एक कॉरिडोर के अंत में लगी हुई है। होटल में आए हुए सभी लोगों का ये कहना है कि इस कॉरिडोर से अकेला गुजरने पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि गैल्वेज की आंखें उनका पीछा कर रही हो और कोई उन्हें घूर कर देख रहा हो। और इस पेंटिंग के करीब जाने पर लोगों को एक अजीब सा डर महसूस होता है। कई लोगों को इस पेंटिंग के करीब जाते ही अचानक से बेहद ठंड लगने लगती है, तो वहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे वे अचानक से हवा में उड़ने लगे हो। कई लोगों ने इस कॉरिडोर में बर्नार्डो डी गैल्वेज की आत्मा को भी देखने का दावा किया है
और होटल में आए हुए बहुत से लोगों ने यह भी शिकायत दर्ज करवाई है कि उस कॉरिडोर से गुजरने के बाद से ही एक बूढ़ा सैनिक होटल में चारों तरफ उनका पीछा करने लगता है। बर्नार्डो द गैल्वेज की ये पेंटिंग आज भी उसी होटल में लगी हुई है और आज भी लोग इस पेंटिंग की सच्चाई जानने के लिए वहां जाते रहते हैं। द एंग्विश्ड मैन। ये पेंटिंग आज तक पाए गए किसी भी पेंटिंग से सबसे ज्यादा खतरनाक और श्रापित मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग पर किसी काली परछाई का साया है। इस पेंटिंग के मालिक सीन रॉबिन्सन ने बताया था कि ये पेंटिंग उनकी दादी जी को उनके किसी दोस्त ने दिया था और मरने से पहले उनकी दादी ने सीन को बताया था कि इस पेंटिंग से कई नकारात्मक शक्तियां जुड़ी हुई हैं। इस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट ने रंगों के साथ अपने खून को मिलाकर इस पेंटिंग को बनाया था और इस पेंटिंग को बनाने के बाद उसने आत्महत्या कर लिया था और ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग पर जिस काली परछाई का साया है वह उसी आर्टिस्ट का है। ये पेंटिंग जब सीन रॉबिन्सन को मिली तब से उनके साथ कई तरह की अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने बताया था कि जब भी वो इस पेंटिंग को देखते हैं या उसके आसपास होते हैं तो कोई ना कोई अजीब घटना जरूर घटती है, जैसे किसी के रोने की आवाजें आना, काली परछाई का घर में दिखाई देना और घर के सदस्यों का कई बार सीढ़ियों से अपने आप गिरना, जैसे कि उन्हें पीछे से कोई धक्का देता हो। इस पेंटिंग के मशहूर होने के बाद से ही रॉबिन्सन को इसे खरीदने के कई प्रस्ताव आए, पर उन्होंने इस पेंटिंग को आज भी अपने पास संभाल कर रखा है और आज भी इस पेंटिंग से जुड़े कई डरावनी घटनाएं वो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इस पेंटिंग के कई वीडियोस आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।